मीर साहब, ये जो कल सबसे पहले तो मैं जो फैसल वाडा साहब हैं उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से आपका कमेंट चाहूँगी। कल उन्होंने कहा कि ये जो बुशरा बीबी हैं, कासिम सूरी हैं और इसके अलावा दीगर हवारियों का भी उन्होंने जिक्र किया कि बानी पीटीआई को मारने से लेकर या पागल करने से लेकर मारने तक की साजिश की जा रही है। किस हद तक आपको सदाकत लगती है फैसल वाडा के इन बयानात में? देखिए, वैसे जो वाडा साहब हैं ये बड़े बाखबर आदमी हैं, अंदर के आदमी हैं। इनको वो कहानियां मिलती हैं जो किसी को नहीं मिलती। किसी जमाने में हमारे एक एंकर की चिड़िया मशहूर थी जो उन रोशनदानों से झांकती थी जहां किसी का गुजर नहीं होता था। आजकल भी बड़े मशहूर हैं मीर साहब वो वाले हमारे सहाफी। हाँ, वो चिड़िया उनकी कम जाती है, पता नहीं वो कुछ शर्मिंदी सी हो गई या क्या हो गई, कम जाती है। लेकिन अब वाडा साहब जो है ना कि ये वहां पहुंच जाते हैं जहां किसी की पहुंच नहीं होती, और जो खबर देकर आते हैं वो ठीक निकलती है। बता देते हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है। इनको कैसे खबर होती है मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ ये बाखबर आदमी। अब ये अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये उन बाखबर हलकों के कहने पे कर रहे हैं या खुद इनको अंदाजा हो गया है कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं, या उनके जरिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, या उनके वो चंद साथी जो इमरान के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि वो इमरान के जो बड़े चाहने वाले हैं और उनके बड़े चहेते हैं और सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं, वो दरअसल इमरान से दुश्मनी कर रहे हैं। यानी दोस्ती के पर्दे में इमरान से दुश्मनी कर रहे हैं। अब वो फैला रहे हैं जी उसको जहर दिया जा सकता है, वो फैला रहे हैं जी उनको जेल से ट्रांसफर किया गया है। बहुत सी बातें फैल रही हैं। इन बातों के फैलने का मकसद ये है कि इमरान की कोई अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरीके से किसी तरह से भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना होने पाए, और जो वो नजर आते हैं कि वो शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हुए दिखाई देते थे, वो मुमकिन ना हो सके। और जब मुमकिन नहीं हो सकेगी तो इमरान मजीद प्रॉब्लम में फंस जाएगा। यही नजर आता है कि वाडा साहब ये करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो बाअसर आदमी है, लाजमी नहीं कि वो ये बात फैला रहे हो सकता है कि इसके पीछे कोई कहानी भी हो सकता है कि सचमुच कुछ लोग इस बात की कोशिश कर रहे हो कि इमरान को नुकसान पहुंचाकर अपनी क़यादत को ज्यादा पुख्ता और लंबा और तवील कर ले। कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर इस वाक़े के बाद जो 26 नवंबर का कह लें या 24 नवंबर का कह लें, दोनों बातें दुरुस्त हो सकती हैं। इस वाक़े के नतीजे के तौर पर पीटीआई में खासी एक तरह की दरार पड़ी है, जिसमें एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी और उनके साथी, लाजमी बुशरा बीबी नहीं और लोग भी, सारे लोग जो हैं जिन पॉलिसियों पर गामजन हैं वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है, इससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यही हक था, यही सच्ची पॉलिसियां थी, पार्टी को इससे चलना था। वो कहाँ गायब हो गए थे लीडर, कहाँ थे ये सलामत राजा साहब और फलां और ये पार्टी के जो नामवर लोग थे, वो उन पर इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं हमारा मैंडेट इतना था, हमें कहा इतना गया था, हम कानूनी लोग हैं, हमें बताया गया था कि आपको क्या करना है, हमें जो कहा गया था वो कर रहे हैं। इस्तीफे भी आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसलिए तो पार्टी में नहीं आए कि किसी शख्स से जवाब हो सकते हैं हम, लेकिन उसकी बीवी से, उसकी ज़ौजा से हम इस तरह जवाबदेही हमारी की जाए, हमसे बात पूछ की जाए, हमें बेगैरत और पता नहीं क्या क्या कहा जाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो सूरत पैदा हुई है यकीनन पार्टी के लिए तशवीशनाक है। इस सूरत का नतीजा क्या निकलता है कुछ नहीं कह सकता। पहले लोगों का ख्याल था कि बुशरा बीबी नाकाम होगी तो हलीमा खान आ जाएंगी, लेकिन अब लगता है कि इमरान के गिर्द जो लोग हैं वो तो बड़े बड़े साकत और खामोश हैं और वो यकसू हैं, लेकिन वो लोग जो इर्द गिर्द जो कुछ कर नहीं पाए वो खास तौर पर बोल रहे हैं। अच्छा, और जो ये समझते हैं। अच्छा सॉरी, माजरत के साथ मीर साहब, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं, जब वो अपोजिशन में थे, इवन जब वो हुकूमत में भी थी, तो उनके इर्द गिर्द या उनके खैर ख्वाह जो लोग थे, इवन मुख्तलिफ हम सहाफ़ियों की भी बात करें, मुख्तलिफ दीगर लोगों की बात करें, वो बारहाल ये कहते रहे हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो उनकी सियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनका जो बयानिया था या जो उन्होंने फ़ौज मुखालिफ एक बयानिया एक टाइम पर इख्तियार किया, फिर उससे यू टर्न लिया, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे लोगों को एतराज़ात रहे हैं।
कि से जो बानी पीटे आए हैं उनकी सियासत खासी हद तक डैमेज हुई है, और अब चूंकि वो खुद अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर है एक सपोर्टर या वोटर के मुताबिक जो ये पार्टी के सीनियर लीडरान या बुशरा बीबी या जो भी अलीमा खान है वो जो बात करेंगे वो तो खान का बयानिया समझ के उसको करेंगे ना एक्सेप्ट। तो अगर ये सारी चीजें इसी तरह से चलती रही तो फिर तो वोटर और सपोर्टर का एतमाद भी बहुत डैमेज होगा। यकीनी बात है जी, इमरान जेल में है और उनके जेल में होने की वजह से उनका जो राब्ता लोगों से है, एक तो राब्ता इस लिहाज से कि वो उनको सही इंस्ट्रक्शन दे सकते, दूसरा राब्ता इस लिहाज से कि उनको फीडबैक सही नहीं मिलता, उनको अंदाजा नहीं होता क्या हो रहा है, क्या दुरुस्त है क्या गलत है। पहले भी कुछ सही नहीं मिलता था, लेकिन अब खासी तौर पर उनके यहाँ कंफ्यूजन फैली हुई है और उनके यहाँ एक ही बात है कि मुझे रहा किया जाए, मुझे इक़्तिदार में वापस लाया जाए। पार्टी का एजेंडा एक ही होना चाहिए, पूरी पार्टी मुझ पर फिदा हो जाए, मुझे रहा कराया जाए, सिर्फ रहाई नहीं कराया जाए, मुझे इक़्तिदार भी दिलाया जाए, और सिर्फ ये कहता पर फिर मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं कमाल करके दिखा दूंगा। ये भी बहुत सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा तो मैं वो उसके जोर पर हुकूमत करूंगा, बस सोचते हैं कि मुझे में इतनी ताकत है, इतना लीडरशिप है कि मैं मुल्क को बदल सकता हूँ। ये उन्होंने पहले भी सोचा था, किया कुछ नहीं, फिर उनका रिकॉर्ड भी तो सामने है ना। बाद में ये कह दिया मुझे जो बाजवा कहता था वो मैं करता जा रहा था। अगर भी आप पहले बाजवा कहने पर करते थे तो अब कैसे तवक्को की जा सकती है कि आप अपने कहने पर या अपने बही खाहों के कहने पर कुछ करेंगे, कैसे तवक्को की जा सकती थी। अगर आप पहले एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे तो अब भी हो सकते हैं। 14 के धरने में तो अब साबित हो गया ना जी कि आप वो कहते थे जो एस्टेब्लिशमेंट आपको कहती थी, तो यकीनी तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी तो पहले मशकूक है। आप शोर मचाते थे और आपने बड़ा मशहूर धरना किया था और इसके लिए कि आर्मी चीफ ये ना बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए। तो ये तो आप कहते हैं कि फौज दखल न दे, लेकिन ये कहते हैं कि वो कम से कम मुझे इक़्तिदार में ले आए। तो ये जो दुई है ना जी, ये चलने वाली नहीं है। एक तरफ आप चाहते हैं किसी मामला सियासी मामला में दखल दे, दूसरी तरफ चाहते हैं ख्वाहिश आपकी है कि मुझे किताब में लाया जाए। यानी वो खुद कंफ्यूज है कि वो चाहते क्या है। मसला सारा ये नहीं है मीर साहब कि उनको खुद नहीं समझ आ रही कि वो क्या चाहते हैं। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमने किसी से बात नहीं करनी, बात होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, फिर दूसरी जारे वो इल्ज़ामात भी उसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाते हैं। अच्छा मीर साहब एक और बात, कल फैसल वाडा साहब ने अपने इंटरव्यू में सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के हवाले से बात की, और जो हमने बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट के ऊपर एक दो पोस्ट भी देखी और उसके बाद उस पर एतराज़ात हुए, बड़ी बात भी हुई। व्हाट डू यू थिंक कि वाकई ये जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है और ऑफिशियल अकाउंट से होना, ये इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ों को हवा दे रहा है? इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो 5th जनरेशन वार शुरू हुई, ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है, ये हम जिसको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, और कहते हैं कि आने वाली दुनिया किसी के हाथ में चली जाएगी और फिर आदमी देखता रह जाएगा और वो कुछ हो जाएगा जो आदमी करना नहीं चाहता। बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने अमेरिका जैसे मुल्क को बेबस कर दिया था। जब ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसको रूसी इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया के जरिए से इक़्तिदार में लाने की कोशिश की है, इक़्तिदार में लाए हैं, और खुल कर कहा गया था। बहुत आज तक बहस जारी है। यानी यहाँ तक जब बात पहुँच जाए फिर आप क्या कह सकते हैं कि आपकी सुपर पावर, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उसके अदारे सब बेबस हो जाएं और एक दूसरी ताकत जो भी सुपर पावर रही है एक जमाने में, वो आपको एक तरह से बेच खाए, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? आपके मुल्क में भी कुछ हो सकता है। आपको उसका तोड़ ढूंढना है। आप तोड़ क्या ढूंढते हैं? हर चीज का एक ही तोड़ है। एक जमाने में ये था कि कराची में कोई बात होने लगती थी तो डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती थी कि मोटरसाइकिल पे 2 बंदे नहीं बैठेंगे। जब डर होता है तो पीछे बैठा होता है, वो टेररिस्ट होता है, अगला मोटरसाइकिल चलाता है, पीछे वाला फायरिंग करता है, तो डबल पाबंदी लग जाती थी। तो किसी ने लतीफा बना दिया, अगर पाकिस्तान में 9/11 होता तो क्या करते? बोले कि डबल सवारी पाबंदी लगा देते। तो पाकिस्तान में तो होता ही यही है ना जी, आप एक लाइन इख्तियार कर लेते हैं, उस पर चलते अब इंटरनेट बंद हो जाता है मीर साहब। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हर तरफ इंटरनेट बंद होता है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल डबल सवारी पर पाबंदी का ही मामला है कि इंटरनेट बंद कर देते हैं आप। ये डबल सवारी पर पाबंदी ही है। हर जगह जहां बात होती है इंटरनेट पाबंद। अब क्या लॉस हो रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है
یہ دانستہ کیا جا رہا ہے یا نادانستہ نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیٹ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے، وہ فائدہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب ہمیں کچھ بھی کہیں سے بھی نہیں ملے گا، ایکسپورٹ کہیں سے بھی حاصل نہیں ہوگی، انٹرنیٹ سے حاصل ہوگی، وہ رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہے ہیں، خود اپنے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہے ہیں تاکہ ہماری سلامتی باقی بچے۔ یہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو اس لیے روکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری مقتدر اعلیٰ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب چرچا ہے بہت کہ قانون سازی کی جا رہی ہے، پھر آپ کو قانون سازی کرنی نہیں آتی، اگر آپ کر کے کسی پر پابندی لگا دیں گے اور پکڑیں گے پھر بھی منشیات پہ قانون بنا رہے ہیں، آپ کے اطلاعات کا غلط استعمال نہ کیا جائے، فیک نیوز نہ دی جائے، اور پکڑتے ہوئے آپ کو مقدم بنانا نہیں آ رہا، بنانے آسان سا کام، بجائے آپ کہیں گے اچھا جی اس کو لگا دو، اس کے پاس سے عائش نکلی ہے۔